जी, इमरान खान साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या इमरान खान साहब इलेक्शन जीत सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इलेक्शन होंगे 2023 में या नहीं होंगे? और इसके साथ हमारा एक और पॉइंट है इसमें कि क्या काजी फ़ायज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस बन सकते हैं आया के फ्यूचर में, सितंबर में या अक्टूबर 2023 में? यह हैं जी हमारे आज के टॉपिक। और उसके साथ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से हुक्म जो नहीं माना पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म नहीं माना 14 मई के इलेक्शन का, तो उस पर आया कि आर्टिकल 6 नाफज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। तो अपना टॉपिक व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि लास्ट टॉपिक को हम सबसे पहले लेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, नहीं बन सकते? ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस वक्त। तो इस पर जी मैंने बहुत काम किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा इस हवाले से। उसकी रीज़न ये है कि जो तो एस्ट्रोलॉजी से लगाव हाव न रखते हैं उनके लिए तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट होते हैं ये डिस्कस करना चार्ट को, लेकिन जो लोग थोड़ा सा चूँकि ये उनके लिए तो खुश्क होता है ना सब्जेक्ट, जिनको दिलचस्पी नहीं होती, तो मैं उनसे ऑलरेडी पहले से ही माजरत कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। काजी फ़ायज़ ईसा का हम थोड़ा सा हार उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखें, काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा का जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है जी, वो है जी 26 अक्टूबर 1959, मीन्स के 26 अक्टूबर 1959 कोयटा की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। चूँकि टाइम ऑफ बर्थ तो हमें नहीं मिलता, इसलिए हमने इनकी काल पुरुष कुंडली बनाई है और इसका हमने मून साइन बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं कि काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो है जी अश्लेषा नक्षत्र है, और इसका लॉर्ड जो होता है जी मरकरी इसका लॉर्ड होता है। मरकरी हम सभी जानते हैं कि मरकरी हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी हमारे कैलकुलेशंस हिसाब किताब जैसा कि उनका काम है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो एक बात बहुत अच्छी है कि ये बिल्कुल अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से अपनी फील्ड इनके लिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल इनके लिए सही चुनी है, और ये कुदरती तौर पर उसी फील्ड में आ गए हैं जो फील्ड अल्लाह ताला ने इनके लिए जो जिस टाइम ये पैदा हुए उनको ये सूट करती थी ये फील्ड। ठीक है, तो अब हम सिर्फ थोड़ी सी काल पुरुष से इनका हॉरोस्कोप डिस्कस कर लेते हैं। इनके काल पुरुष में देखें तो इनका मून साइन जी कैंसर मून साइन है। कैंसर मून साइन वाले बहुत इमोशनल लोग होते हैं, सेंटिमेंटल लोग होते हैं, और इसके साथ सफ़र को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं ऐसे लोग। और अगर हम बात करें ना इनके काल पुरुष से ही देखते हैं जी, इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, और सेकंड थर्ड में कोई प्लैनेट नहीं, फोर्थ हाउस में मून की प्लेसमेंट है, फिफ्थ हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है। मीन्स के काल पुरुष से हम बात कर रहे हैं। सिक्स्थ में राहु है, और उसके साथ मार्स इनका जो बॉडी शरीर है ना वो इनका कंबस्ट है, सन के साथ बैठा हुआ है, सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है। एट्थ हाउस में मरकरी के साथ जुपिटर है, बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है। नाइन्थ जो राशि है ना इनकी उनमें सैटर्न है। ठीक है, केतु इनका बिल्कुल 12वें राशि में पड़ा हुआ, पाइसेस साइन में पड़ा हुआ। ठीक है जी, ये तो इनका हो गया कि इनकी जो जन्म कुंडली है वो हमने इसकी बना ली है। मून साइन से तो देखे तो इनके लिए सबसे बेस्ट फील्ड इनकी लाइफ में यही है इनके लिए, जो कि अश्लेषा नक्षत्र है। तो ये तो था जी इनका हॉरोस्कोप को डिस्कस करना। अब हम बात करेंगे कि आया कि ये बन सकते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होने वाले। देखिए, इनकी जो महादशा चल रही है ना वो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा जो होती है ना वो बेसिकली हमें आसमान से ज़मीन पर भी ला देती है, ज़मीन से आसमान पर भी ला देती है। चूँकि राहु इनका बेसिकली अर्थ साइन में है, इनका राहु इनके सिक्स्थ में वर्गो साइन में इनका राहु, वर्गो एक अर्थ साइन है। तो ये जो भी ज़मीनी हक़ाइक़ पर ऐसा बंदा बहुत अच्छे तरीके से बोलता है और किसी को बोलने नहीं देता है ऐसा बंदा, चूँकि राहु इनका सिक्स में है।
तो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुराद ये है कि अगर ये एक टॉपिक पर बोलना शुरू हो जाए ऐसा बंदा, तो इनको जब तक ये उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, चाहे कोई भी बंदा उसमें इंटरप्ट करे, ये बात ख़त्म नहीं करते, पूरा टॉपिक पर दिलचस्पी से बात करते हैं और इनको अबूर भी काफ़ी ज़्यादा हासिल होता है। जो हमारे ज़मीनी टॉपिक्स हैं या कोई भी इनके जो रिलेट करते हैं इनके काम के साथ, उस हवाले से। ठीक है जी, राहु की इनकी महादशा चल रही है और इसके साथ वीनस की इनकी अंतरदशा चल रही है। ठीक है, वीनस इनका अच्छा प्लेस है। वीनस अगर कालपुरुष से देखो 5 नंबर राशि में पड़ा हुआ, गवर्नमेंट की राशि में पड़ा हुआ, बिल्कुल इनका वीनस क्रिएटिविटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इनकी जो हम बात करेंगे कि ये कब तक बन सकते हैं, देखिए सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ ऐसे हैं कि इसमें मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि काजी फायज ईसा जो है वो हमारे नए आने वाले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। और ये मुझे नज़र आ रहा है सितंबर अक्टूबर के बाद, और मुझे तो ये नवंबर में नज़र आ रहा है जो इनका होगा टाइम, जो इनका मुझे नज़र आ रहा है। देखिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ बहुत ज़्यादा अहम है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, इनमें डिले होगा तो ये अक्टूबर से नवंबर तक भी बात जा सकती है इनकी, लेकिन बनेगा यही, चूँकि राहु इनका बहुत अच्छा है। और देखिए राहु वैसे तो ओवरऑल ये एक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वीनस की अंतरदशा है, उसका सैटर्न की होगी। सैटर्न इनका बहुत अच्छा प्लेस है, क्योंकि इनकी सैटर्न की दशा बिल्कुल अंतरदशा जो है, परी अंतरदशा स्टार्ट है, तो इनकी सैटर्न की बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है। तो इनको आई थिंक के अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो ये बन सकते हैं जी, बिल्कुल हमारे नए आने वाले चीफ जस्टिस। जो मेरी प्रेडिक्शन है उसमें काजी फायज ईसा नज़र आ रहे हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन नहीं माना हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, उसके हवाले से आर्टिकल 6 आया कि लग सकता है इन पर कि नहीं लग सकता। देखिए जो मौजूदा हमारे है ना अतर मिन अल्लाह, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, उनका भी हमने हारोस्कोप बनाया हुआ है। अब ये ना समझे हमने सारे हारोस्कोप बनाकर ही बात करनी होती है। देखिए जो इनका है 30 दिसंबर 1961 है, चले इन पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है या नहीं लग सकता। देखिए इन पर आर्टिकल 6 जो है वो गवर्नमेंट पर और इलेक्शन कमीशन पर ये बिल्कुल लग सकता है। आप इसको देख लेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में कि जैसे ही अपोजिशन तो इस वक्त बड़ी ढीली है, इमरान खान ही है, तो जैसे ही कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी आप देखेंगे कि बिल्कुल आर्टिकल 6 लग सकता है। जो हारोस्कोप है अतर मिन अल्लाह का भी, मुल्क पाकिस्तान का भी जो हारोस्कोप है, सारे मेरे सामने हैं, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है जी ये इनका आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर भी लग सकता है, और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट पर भी ये आर्टिकल 6 ज़रूर लग सकता है। अब हमारा टॉपिक है जी इमरान खान साहब इलेक्शन जीत सकते हैं जी। वो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, इमरान खान साहब इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। और आया कि इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं। देखिए इलेक्शन मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर तक तो होते हुए मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। नवंबर के बाद अगर इलेक्शन हो जाएं तो वेल एंड गुड है। 2023 में नवंबर में इलेक्शन हो जाएं या 2024 में बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन नवंबर से ये टाइम स्टार्ट है पाकिस्तान के इलेक्शंस होने का। तो इलेक्शंस होंगे तो 2024 में जाकर कहीं, और उसके बाद वज़ीर आज़म, बहुत ही अच्छी है गुड न्यूज़ मैं पहले भी सुना चुका हूँ कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, बिल्कुल दूसरे वज़ीर आज़म तो नहीं बनेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सदर पाकिस्तान वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के 2024 में बनेंगे, जो उनके सितारे कहते हैं, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के सितारे कहते हैं। तो बाकी आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हमने तो जो प्लानिटरी प्लेसमेंट होती है उस हवाले से प्रेडिक्शंस करनी होती है, हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक लेना देना नहीं होता, हमने न्यूट्रल होकर इनकी प्रेडिक्शंस करनी होती है। तो बाकी आखिर में मैं दुआ के साथ ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान को यहूदा नसारा के नापाक अज़ाइम से महफूज रखे, और अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फजल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे।
और इसको ता क़यामत कायम व दायम रखे। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।